हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश भारत के बारे में। भारत का डाइवर्स भूगोल विशाल हिमालय से लेकर उपजाऊ प्लेन्स, प्लेटोस, डेजर्ट्स और आइलैंड्स तक पारिस्थितिकी तंत्र, संसाधनों और संस्कृतियों का एक समृद्ध मिश्रण बनाता है। यह विविधता न केवल लाखों लोगों की आजीविका को कायम रखती है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत में भी योगदान देती है। अगर हम भारत के लोकेशन और विस्तार की बात करें, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच फैली हुई है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी टेम्परेट क्षेत्र और दक्षिणी ट्रॉपिकल क्षेत्र। इसका दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के करीब है, जो दक्षिणी क्षेत्रों में ट्रॉपिकल जलवायु में योगदान देता है। भारत की देशांतरीय सीमा के कारण अरुणाचल प्रदेश में इसके सबसे पूर्वी बिंदु और गुजरात में इसके सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक समय IST इलाहाबाद के निकट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से लिया गया है। भारत के भूगोल को 6 प्रमुख भौतिक प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है: उत्तरी पर्वत, उत्तरी प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लाटो, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द हिमालयास। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है। इनमें 3 समानांतर श्रेणियां शामिल हैं: ग्रेट हिमालयास, हिमाद्री, मिडल हिमालयास, हिमाचल और आउटर हिमालयास, शिवालिक। ये पर्वतमालाएं एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती हैं, जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती हैं और मानसूनी हवाओं को प्रभावित करती हैं। वे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत भी हैं, जो भारत गंगा के मैदानों में कृषि को बनाए रखती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालय के दक्षिण में स्थित उत्तरी मैदान प्रमुख नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित होते हैं: सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। उपजाऊ मिट्टी, पानी की उपलब्धता के साथ मिलकर इस क्षेत्र को भारत का कृषि क्षेत्र बनाती है, जो गेहूं, चावल और गन्ने जैसी फसलों की खेती का समर्थन करती है। द पेनिनसुलर प्लाटो। प्रायद्वीपीय पठार एक बड़ा त्रिकोणीय भूभाग है, जो भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। इसे 2 खंडों में विभाजित किया गया है: सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लाटो। यह प्लाटो खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट प्लाटो के किनारे स्थित पर्वत श्रृंखलाएं अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। द इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। राजस्थान में स्थित थार डेजर्ट की विशेषता इसकी शुष्क स्थितियां, रेतीले इलाके और अत्यधिक तापमान है। डेजर्ट में बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन मानव बस्तियों को इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई का सहारा मिलता है। द कोस्टल प्लेन्स। भारत में 2 कोस्टल प्लेन्स हैं: अरब सागर के साथ पश्चिमी तटीय मैदान और बंगाल की खाड़ी के साथ पूर्वी तटीय मैदान। ये मैदान उपजाऊ हैं और कृषि, मछली पकड़ने और व्यापार का समर्थन करते हैं। मुंबई, कोच्चि, चेन्नई और विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख बंदरगाह इन क्षेत्रों में स्थित हैं। दी आइलैंड्स। भारत में 2 मुख्य आइलैंड समूह हैं: बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप आइलैंड समूह। ये द्वीप प्रवाल भित्तियों और घने जंगलों सहित अपने विविध पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में।
भारत अपनी सीमाएं 7 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ साझा करता है। इसके अतिरिक्त भारत के श्रीलंका और मालदीव जैसे समुद्री पड़ोसी भी हैं। ये देश भारत के क्षेत्रीय संबंधों, सुरक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रभावित करते हैं। और अब अंत में भारत का जलवायु। भारत अपने विशाल आकार और विविध स्थलाकृति के कारण विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता के साथ ट्रॉपिकल मानसून जलवायु का अनुभव करता है। जलवायु हिमालय और हिंद महासागर से प्रभावित होती है, जिससे मौसमी मानसूनी हवाएं चलती हैं, जो गर्मी के महीनों के दौरान भारी वर्षा लाती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।